नमस्कार। हम सबके साथ होता है ना, सोचते हैं कल से पक्का रोज सुबह उठकर कसरत करेंगे या वो किताब खत्म करेंगे जो महीनों से शेल्फ पर धूल खा रही है। शुरुआत भी होती है कई बार, लेकिन फिर 2-4 दिन में ही वो जोश ठंडा पड़ जाता है और गाड़ी पटरी से उतर जाती है। फिर लगता है यार, ये आदतें बनाना कितना मुश्किल है। निराशा होती है। लेकिन सोचिए, अगर एक तरीका हो, बहुत ही सिंपल, जो इस मुश्किल को आसान बना दे। एक ऐसी तकनीक जो किसी भी आदत को शुरू करने में और उससे भी जरूरी टिकाए रखने में मदद करे। और मजे की बात, इसमें लगते हैं सिर्फ 3 मिनट। जी हाँ, इसे कहते हैं 3 मिनट नियम। सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, पर यह कमाल का असरदार है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो ये 3 मिनट नियम है क्या आखिर? बहुत सीधा सा नियम है। अगर आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो उसे हर रोज बिना नागा सिर्फ 3 मिनट के लिए कीजिए, बस इतना ही। जैसे अगर रोज दौड़ना चाहते हैं तो रोज 3 मिनट के लिए जूते पहनिए और दरवाजे तक चले जाइए, बस। किताब पढ़नी है तो रोज 3 मिनट, चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, पढ़ लीजिए। इसका जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये शुरू करने की जो हिचकिचाहट होती है ना, उसे खत्म कर देता है। ताल मटोल कम हो जाती है। अक्सर हम काम कितना बड़ा है, कितना टाइम लगेगा, ये सोचकर ही कदम पीछे खींच लेते हैं। पर जब दिमाग को पता चलता है अरे सिर्फ 3 मिनट ही तो देने हैं, तो वो विरोध नहीं करता। बिल्कुल। उसे ये काम बहुत छोटा, करने लायक लगता है। मेरा एक दोस्त था, उसे ऑफिस से आकर बर्तन धोने में बहुत जोर आता था। मैंने इसे यही सलाह दी, बस 3 मिनट के लिए किचन में जाओ और पहला बर्तन धो लो। अक्सर क्या होता था मालूम है, वो एक बार शुरू करती थी तो फिर सारे धोकर ही निकलती थी। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि ये उस काम को शुरू करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसे एकदम कम कर देता है। जब लक्ष्य इतना छोटा होता है तो हमारा दिमाग उसे बोझ या खतरा नहीं समझता। वो जो अंदर से एक रोक सी होती है ना, वो कम हो जाती है और पहला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। ये आपको वो जरूरी शुरुआती मोमेंटम, वो गति दे देता है और एक बार गाड़ी चल पड़े तो फिर आगे बढ़ना अक्सर आसान हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा है इसका दूसरा बड़ा फायदा, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। आदत बनाने का आप कह सकते हैं मूल मंत्र ही यही है, रोज करना। चाहे थोड़ा ही करें। शुरुआत में ये इतना जरूरी नहीं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना ज्यादा कर रहे हैं। जरूरी ये है कि आप रोज कर रहे हैं। हो सकता है 3 मिनट दौड़ने या पढ़ने के लिए बहुत कम हो, पर आप हर रोज उस काम को समय दे रहे हैं, दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं, और धीरे धीरे बिना किसी दबाव के यही 3 मिनट कब 5, 10 या 30 मिनट बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मैंने खुद दौड़ने की आदत ऐसे ही डाली। पहले हफ्ते बस रोज जूते पहनकर बाहर खड़ा होता था 3 मिनट के लिए। जी, और ये जो छोटी छोटी लगातार किए जाने वाली क्रियाएं हैं, ये दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। असल में हर बार जब आप वो 3 मिनट का काम करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक खास न्यूरल पाथवे, मतलब एक तंत्रिका पथ को मजबूत कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कच्ची जमीन पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है। जितनी बार चलेंगे रास्ता उतना पक्का होता जाएगा। यही दोहराव दिमाग को ट्रेन करता है उस काम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। और आदत असल में यही तो है ना, एक ऑटोमेटिक व्यवहार। सही कहा। और तीसरा फायदा जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है कि ये परफेक्शनिज्म का दबाव हटा देता है। वो जो सोच होती है ना कि हर काम बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार हम कोई चीज इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि लगता है अरे मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगा या उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा जितना होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, ये बहुत कॉमन है ना? तो ये 3 मिनट नियम इस सोच को तोड़ता है। ये कहता है अरे भाई बस शुरू तो करो, जैसा भी हो। मेरी एक रिश्तेदार हैं, उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था, पर हमेशा टालती रहती थी ये सोचकर कि अच्छी नहीं बनेगी, टाइम नहीं है। उन्हें भी यही कहा, रोज बस 3 मिनट कुछ भी स्केच कर लो, रद्दी कागज पर ही सही। अब वो रोज कुछ ना कुछ बनाती हैं। शायद वो कोई मास्टरपीस ना हो, पर वो प्रोसेस एंजॉय कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कर रही हैं। बिल्कुल। जब किसी काम से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर हट जाता है तो उससे जुड़ा डर, वो एंजाइटी भी कम हो जाती है। दांव छोटा लगता है, मतलब रिस्क कम लगता है। और जब रिस्क कम हो तो एक्शन लेना, मैदान में उतरना आसान हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कम डरावनी, ज्यादा मैनेजेबल लगती है। और चौथा फायदा तो बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। अगर किसी वजह से एक दिन आप वो 3 मिनट भी नहीं दे पाए, मान लीजिए छूट गया, तो अगले दिन फिर से 3 मिनट से शुरू करना बहुत आसान लगता है। ऐसा नहीं लगता कि पूरी मेहनत बेकार हो गई या अब सब खत्म। हाँ, वो असफलता वाली भावना नहीं आती। बिल्कुल।
वापसी का रास्ता बहुत छोटा और आसान होता है, तो असफलता का डर भी कम हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये 3 मिनट नियम का निचोड़ क्या है? शुरुआत एकदम छोटी रखो, उससे गति बनाओ और परफेक्शन की चिंता छोड़ दो। इसके मुख्य फायदे फिर से गिन लेते हैं। 1. शुरू करने की मुश्किल खत्म। 2. निरंतरता बनती है। 3. परफेक्शन का दबाव हटता है। और 4. अगर चूक गए तो वापसी आसान। सच कहूं तो ये नियम नई आदतें बनाने का एक तरह से आत्मविश्वास दे सकता है। लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं। ये वाकई एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क है और ये सोचने पर भी मजबूर करता है, जीवन में और कौन से बड़े लक्ष्य हैं या ऐसे काम जो हमें पहाड़ जैसे लगते हैं, जिन्हें हम इसी तरह छोटे, मैनेजेबल, शायद 3 मिनट जैसे शुरुआती स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। क्या ऐसा करने से वो बड़े, डरावने लगने वाले काम भी ज़्यादा संभव, ज़्यादा करने लायक नहीं लगने लगेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा, शायद कुछ नए रास्ते खुले।